कर दी। और आप समझिए अमेरिकी सांसद की हत्या, और हत्या करने के बाद ये लोग काफ़ी डर गए। अब लोगों का ब्रेन वॉश कर रहे हैं, क्योंकि ये तो तय था कि सांसद की हत्या हुई, छोड़ेंगे नहीं। और देखिए पहले दिन तो सब ठीक ठाक रहा, जेम्स टॉन की पत्नी खुद उन्हें जेम्स टॉन दिखाने गई। फिर अगले दिन रेयान की टीम दोबारा वहां पहुंची। जैसे ही वो निकलने वाले थे वैसे ही जेम्स टॉन के कुछ लोग उनके पास पहुंचे। उन्होंने रेयान अमेरिकी सांसद से कहा कि वो वापस घर लौटना चाहते हैं। जॉन्स को इस बात की कतई उम्मीद नहीं थी। जॉन्स कौन? ब्रेन वॉश करने वाला, तथाकथित। उसे गुस्सा आया, तथाकथित भगवान जो अपने आप को मानता था, उसे गुस्सा आया। तभी उसके एक समर्थक ने रेयान पर चाकू से हमला कर दिया। रेयान बच गए और वहां से भाग गए। घायल हो गए थे लेकिन वहां से भाग गए। जॉन्स ने अपने कुछ लोगों को उनके पीछे भेजा। जिस समय रेयान और उसके टीम के 4 लोग विमान में बैठ रहे थे, उसी वक्त जॉन्स के भेजे लोगों ने उनकी हत्या कर दी। सोचिए कितना बड़ा टीम, कितना बड़ा नेटवर्क उसने रखा हुआ था। जॉन्स को मालूम था कि अमेरिकी सांसद रेयान की हत्या के बाद अमेरिका उसे छोड़ेगा नहीं। उसने अपने भक्तों को जमा किया, उन्हें डराया, कहा कि अगर उन सब ने आत्महत्या नहीं की तो उनका अंत बहुत बुरा होगा। अमेरिकी सैनिक उन्हें और उनके बच्चों को कसाईयों की तरह कत्ल कर देंगे। जॉन्स से कहा कि मरकर वो एक बेहतर दुनिया में पहुंचेंगे। हत्या या आत्महत्या एक बहुत बड़े से टब में अंगूर के फ्लेवर का सॉफ्ट ड्रिंक भरा गया। इसमें साइनाइड और वेलियम जैसे घातक खतरनाक जहर मिला था। सबसे पहले जहर पिलाया गया 1 साल के बच्चे को। सिरिंज में जहर भरकर उसके मुंह में डाल दिया गया। माँ ने पहले बच्चों को जहर पिलाया, फिर खुद जहर पी गई। कुछ लोग अपने पांव पीछे खींचने लगे, उनकी हिम्मत जवाब दे दी गई थी। ऐसे लोगों को जॉन्स ने जहर पीने के लिए मनाया। कई ऐसे लोग जिन्होंने जहर पीने से इनकार कर दिया, उसको जबरन जहरीला जहर पिलाया गया, इंजेक्शन लगाया गया। 70 से ज़्यादा लोगों के शरीर पर इंजेक्शन के निशान थे। जहर पीने के बाद लोग बाहर आंगन में जमा होने लगे और जॉन्स ने उनसे कहा कि मरते समय वो इज्जत से मरे, रोए तड़पे नहीं, बल्कि चुपचाप जमीन पर लेटकर आंखें बंद कर लें। क्या तमाशा था। मिनटों में 909 लोग मर गए। पूरे आंगन में लाशें बिछी थी। जॉन्स ने खुद जहर नहीं पिया। जब उसकी लाश मिली तो उसके सिर पर गोली का निशान था। माना गया कि उसने किसी से कहकर अपने ऊपर गोली चलवाई। ये किस्सा था, ये बहुत ही भयावह किस्सा। और आपको मैं बताऊं कि इस तरह के धार्मिक कल्ट बाबाओं, जिस पर जो आपको लगे कि इसका हमारे जीवन में क्या योगदान है। जब एक धर्मगुरु के कहने पर 913 लोगों ने एक साथ आत्महत्या कर ली तो ये बहुत ही विचित्र बात थी। और ऐसे घटनाएं जापान और अन्य क्षेत्रों से बहुत ही आती रहती है। आप देखें कि क्या लोग क्या कह रहे हैं। आंख बंद करके किसी का अनुकरण करने से बेहतर है आप खुद की सुने, खुद का अनुकरण करें। और दूसरा मैं यहाँ एक चीज़ बता दूँ, अपने आप को मारना, अपने आप को कष्ट देना, अपनी हत्या करना, स्वहत्या करना, आत्महत्या करना एक बहुत बड़ा पाप है। और ये पाप ऐसा पाप है कि इस पाप के करने के बाद किसी का उद्धार नहीं होता। इसीलिए आपको पता हो कि विश्व आत्महत्या रोधी दिवस भी मनाया जाता है। अपने आसपास के लोग जो या अपने आसपास कैसे आडंबरी जो आडंबर करते हैं, मैं सभी की बात नहीं करता, जो आडंबर करने वाले धर्मगुरु हैं
उनकी पोल खोलिए और कुछ आपके विचार हो तो मेरे साथ साझा कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे एक नए प्रसंग के साथ। धन्यवाद।